हेलो एवरीवन। आज हम कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं? जीके। जीके में आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, सोलार सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सौर मंडल। जिसको हिंदी में सौर मंडल बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? ये सन है। देखो, सन और 8 प्लैनेट्स के बारे में आज हम सीखेंगे। सोलार सिस्टम में हम आज किसके बारे में सीखेंगे? सन और उसके 8 प्लैनेट्स जो इसके आसपास घूमते हैं, उसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम? देखो, ये सन है, दिखाई देता है ना हमें रोज सुबह। कहाँ दिखाई देता है? स्काई में। हाँ, कैसा होता है? येलो कलर का, क्योंकि वो एकदम गर्म है, बहुत ही गर्म। एक स्टार ही है, सन भी एक बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज स्टार है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो, इसलिए वो हमें इतना येलो येलो दिखता है। और ये जो सारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8। तो ये जो सारे 8 प्लैनेट्स होते हैं वो सन का राउंड लगाते हैं, उसका पूरा एक चक्कर लगाते रहते हैं, और उनका जो चक्कर लगाने का टाइम होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो आज हम ये सारे 8 प्लैनेट्स के बारे में सीखेंगे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो ये है सन। फिर उसके सबसे नज़दीक, उसकी जो फर्स्ट रो में घूमता है, वो कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। हाँ, वो कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। देखो, ये मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, वो छोटा है। ये जो सारे प्लैनेट है उसमें सबसे छोटा मर्क्यूरी होता है, और वो सबसे फर्स्ट है। सन की सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट भी वो है। उसके बाद सेकंड वीनस। ये देखो, ये वीनस है, ये भी सन के ऐसे घूमता रहता है। देखो, ये उसका वे भी दिखाया हुआ है, ऐसे वे में वो सन के आसपास राउंड लगाता है। वीनस है ना, वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट्स है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए उसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, ये वीनस। उसके बाद थर्ड वाला है, देखो, तीसरा वाला अर्थ। हम जहाँ पे रहते हैं वो अर्थ, ये अर्थ है, जो भी ऐसे ही सन, वो खुद भी ऐसे ही राउंड लगाता है, और फिर सन के आसपास भी ऐसे ही राउंड लगाते हैं। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे जीवन है, जहाँ पे एनिमल्स, ह्यूमन सब रह सकते हैं। बाकी और प्लैनेट्स पे ये नहीं हो, और प्लैनेट्स पे कहीं पे भी जीवन नहीं है। तो यहाँ पे अर्थ पे ही एक जीव सृष्टि का है, तो ये अर्थ है जिस पे हम रहते हैं। इसके बाद फोर्थ कौन सा प्लैनेट है? मार्स, जिसको क्या बोलते हैं? मंगल। ये मार्स है, देखो, फोर्थ। ये भी ऐसे ही सन के आसपास राउंड लगाता है, और ये रेड कलर का प्लैनेट है, इसलिए उसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ पे देखो, ये क्या है? जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। जो सौर मंडल के 8 प्लैनेट है उसमें सबसे ह्यूज कौन सा है? जुपिटर। देखो, साइज में भी आपको दिखाई दे रहा है ना ये जुपिटर। हाँ, उसके बाद 6th पे क्या है? सैटर्न। ये 6 नंबर पे कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। इसको हम सनी भी बोलते हैं। सैटर्न है ना, उसकी क्या खासियत है? उसके आसपास ऐसे रिंग बने हुए हैं, देखो, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये भी ऐसे ही जो सन है उसके आसपास राउंड लगाता रहता है, लेकिन उसके आसपास भी ऐसे रिंग बने हुए हैं। तो ये 6 नंबर पे हमारा सैटर्न प्लैनेट है। और उसके बाद 7 पे यूरेनस। ये देखो, ये यूरेनस है 7 नंबर पे। तो यूरेनस है, वो सन से बहुत काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए उसको बहुत ठंडा प्लैनेट भी बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो है नेपच्यून। नेपच्यून ब्लू कलर का प्लैनेट होता है, और वो सन, ये जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे लास्ट वाला प्लैनेट है। तो ये हुए हमारा सन और ये उसके 8 प्लैनेट। तो ये हुआ हमारा पूरा एक सोलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सौर मंडल। ठीक है,
आपको ऐसे ही इसको लर्न करना है और ये पिक्चर में भेज रही हूँ उसमें से आपको देखना है। ठीक है, थैंक यू।